हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी बढ़िया है। गुड इवनिंग। मेरा चैनल जॉब्स अड्डा IQ, माय नेम इज़ रजनी, और सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को। ठीक है, यूट्यूब का चैनल है ये, इसको बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन पे मैं थोड़े से छोटे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगी। पीछे मैंने वीडियो डाली है जिसमें आपको मैंने फॉर्मूलाज वगैरह बताए हैं 2D और 3D के। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करवा हमारा सेशन पूरा जैसे हमने मेंस्ट्रुएशन किया था। ये दो टाइप से होता है, 2D और 3D। ठीक है, 2D में हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, और 3D में हम एरिया और इसके साथ साथ हम वॉल्यूम भी निकालते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें आता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, हेमी सर्कल। ठीक है, और इसमें क्या आता है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्पेयर, कोन। ठीक है, ये सारी हेमी स्पेयर, ये सारी चीज़ें जो है इसमें सारी आती है। ठीक है, तो इनके मैंने आपको फॉर्मूले करवा दिए। आज मैं आपको रेक्टेंगल के बेस के ऊपर कुछ एक क्वेश्चन करवाऊंगी। धीरे धीरे हम क्यूब और क्यूबॉइड के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर करना होगा सेशन को, फिर उसके बाद आप तब अब चैनल आप देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ये आयत का मैंने बता दिया था, और रिवाइज कर लेते हैं। लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, अलग अलग होती है। इसका क्षेत्रफल होता है A×B यानी L×B, और इसका परिमाप होता है 2×A+B, यानी लेंथ को हम A और इसको B मानते हैं, तो 2×लेंथ+B। डायगोनल अगर निकालना हो तो हम H यानी ऐसे, ये कैसे निकलता है, जैसे हम पाइथागोरस निकालते हैं ना, पाइथागोरस से इसी तरीके से ये निकलता है आपका। तो H का क्या मतलब होता है, A² और यहाँ पे B² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कमरों के अगर 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, 2×A+B मल्टीपल H, या फिर ये फॉर्मूला। ठीक है, यही होता है सेम। ठीक है, 2×HA+B जो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 कम है तो भूखंड की परिमिति कितनी होगी। देखिए, हम मान लेते हैं L कितनी है, 3x है, और B कितनी है, B है 2x। ठीक है, अब ये बोल रहा है चौड़ाई लंबाई से 40 कम है। लंबाई कितनी है, 3x, और चौड़ाई कितनी है, 2x। तो यानी 3x - 2x इजिकल टू क्या आ गया, 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40। ठीक है, अब ये बोल रहा है भूखंड की परिमिति ज्ञात कीजिए। परिमिति क्या होगी, परिमिति मतलब होता है परिमाप। परिमाप इसका क्या होगा, 2×A+B यानी 2×3x + 2x यानी 5x। तो ये 10x आ गया। 10x की वैल्यू क्या है, 40। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 400 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक आयताकार की दरी का क्षेत्रफल, आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, परिमिति 46 है। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके विकर्ण की आपको लंबाई ज्ञात करनी है, यानी ये आपको पता करना है। परिमिति यानी 2×A+B क्या है आपका, 46 है, और A×B क्या है आपका, ये 120 है। ठीक है, A×B। अब यहाँ पर A+B क्या आ जाएगा, ये जो 2 है यहाँ पे कट के 23 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, A+B 23 और A×B 120, यानी दो ऐसे नंबर आपको फाउंड करने हैं, दो ऐसे नंबर फाउंड करने हैं जिनका प्लस तो 23 हो और गुणा उसकी 120 हो। ठीक है, तो इसके जोड़े होते 15 और 8। ठीक है, 15 और 8, 15 और 8 23, और 15 8 120। तो इसकी लेंथ आ जाएगी 15, ब्रेथ आ जाएगी 8। अब इसकी लंबाई ये याद करनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस A की स्क्वायर और B की स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर। तो 15 की स्क्वायर 225 और 8 की स्क्वायर 64। तो ये हो जाएगा 9, 8 और 2, तो 2 8 9 का होल स्क्वायर। तो ये किसका नोड है, ये 17 का। तो ये कितनी आ जाएगी, 17 जो है इसकी आ जाएगी विकर्ण की लंबाई। आगे देखिए, एक फर्श की परिमिति 18 है और इसकी ऊंचाई 3 है,
तो इसके कमरों के 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 × A+B, ये तो आएगा ही, और मल्टीपल H आएगा क्योंकि 4 दीवारों में H को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो परिमिति क्या होती है ये देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × A+B होता है। ये कितना दे रखा है आपको, 18 दे रखा है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3। तो 18 × 3 = 54 जो है मीटर स्क्वायर जो है इसका 4 दीवारी का क्षेत्रफल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि L नहीं दे रखी, B नहीं दे रखी, क्योंकि इसने इकट्ठा ही दे रखा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, एक 14 मीटर और 9 मीटर के फर्श को बिछाने के लिए 63 सेंटीमीटर चौड़ाई की दरी की कितनी आवश्यकता होगी। 64 मीटर चौड़ी दरी है और हमें 14 मीटर और 9 मीटर के फर्श पे बिछानी है। तो देखिए इसमें सबसे पहले चीज़ तो होती है कि आपको जो है एक जैसा करना है डाटा, मीन्स ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर बनाना है या इसको मीटर बनाना है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है। ठीक है, तो इसको हम सेंटीमीटर बनाते हैं। तो 14, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है कि फर्श का क्षेत्रफल और बाय चौड़ी लंबी की कितनी लंबी मीटर की, और जो चौड़ाई है इसकी दरी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम ये एक बराबर होते हैं, फर्श का क्षेत्रफल और दरी का क्षेत्रफल। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल क्या है 14, और गुना में इसको क्या करेंगे हम 100 करेंगे। क्यों, क्योंकि इसको मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, और 9 और गुना इसका 100 करेंगे, इसको सेंटीमीटर बनाना है। और ये 63 सेंटीमीटर चौड़ी है और लंबी हमें ये ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होएगा 9 × 7 = 63 और 2, यानी ये आ जाएगा आपका 2 और 2 लाख सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको मीटर बनाना है तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 200 मीटर आपको लंबी जो है चौड़ी लंबी जो है दरी हमें चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, एक कमरे में, अगला देखिए आप क्वेश्चन, ये बाद में करूँगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 15 सेंटीमीटर है। इस मैदान की लंबाई और चौड़ाई के समांतर ठीक बीच में 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनी हुई है। मैदान के शेष भाग पर घास उगाई जाती है। घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये इस तरीके से होएगा, ये पार्क है 25 और 15, समांतर ये चौड़ी पट्टी है, इस तरीके से है, ये 2-2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर, ये 2 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होगा। आगे देखिए इसको, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हम पहले सड़क का क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका, सड़क का क्षेत्रफल, और उसमें से हम मैदान के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो घास लगा है वो आ जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला है, लंबाई और चौड़ाई कितनी है सड़क की 2, यानी 25 × 2, ठीक है, प्लस प्लस 15 × 2, और माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, ये जो भाग है ना ये 2 बार काउंट हो चुका है, इधर लंबाई में भी और इधर चौड़ाई में भी 2 बार हो गया, तो एक बार माइनस कर देंगे तो एक बार रह जाएगा, यानी 2 × 2, यानी ये स्क्वायर बन रहा है ना यहाँ पे 2 × 2, तो 50 + 30 - 4, यानी ये हो गया 80, और 4 में से 80 में से 4 गए 76 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। अब मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, मैदान का होगा 25 × 15, ठीक है, 25 और 15, 15 × 5 = 75, 7 और 37 मीटर स्क्वायर। तो अब घास का क्या होगा, 375 में से हम 76 माइनस करेंगे तो 9, और ये क्या आएगा आपका 9 और 2, ठीक है, मीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ गया, सड़क का क्षेत्रफल और घास का घास के मैदान का सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे, और मैदान का और सड़क वाली में से मैदान का माइनस कर देंगे, तो जो घास का ये वाला है ये इसका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक आयताकार
एक आयताकार स्थान जो 3.78 मीटर लंबा है, 5.25 मीटर चौड़ा है, इसे एक ही नाप की आवश्यक वर्गाकार टाइलों को पक्का करवाना है। ऐसी कम से कम कितने टाइलें चाहिए? तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हम इसको सेंटीमीटर बनाते हैं। 378 सीधा ले लेंगे हम, लेंथ सेंटीमीटर, और ब्रेथ है इसकी 525 सेंटीमीटर जो इसकी ब्रेथ आ गई। अब इस केस में क्या करते हैं, हम कुछ दे नहीं रखा तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो आएगा आपका 21, और यहाँ से टाइलों की संख्या आएगी कम से कम कितनी चाहिए, 525 बाय 21 और बाय 21। जब आप इसको क्रॉस करोगे तो ये जाएगा 1 पे 6, 1 और 8 पे 18, और ये जाएगा आपका 2 पे और फिर 5 पे, यानी 18 और 25 की जो गुना करोगे वो आपकी कम से कम इतने टाइलों की संख्या आ जाएगी, कितने टाइलों की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आप कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में से प्रत्येक में से 20% वृद्धि करने पर कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? देखिए, लंबाई मान लो 100 है, चौड़ाई भी मान लो 100 है, कुछ भी मान लो। वैसे अगर हम इसको 20% बढ़ाते हैं यानी 120, और ये भी 120, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ये कितने है, इसको 10-10 मान लो, एक मिनट ज़्यादा लेंथ हो जाएगा, 10-10 मान लो आप। इसकी 10 है, इसकी भी 10 है, तो 20-20 बढ़ाओगे तो 10 का 20% कितना होता है, 2, यानी 12 और 12, ये हो गया 100 और ये हो गया 12-12 144। तो कितनी वृद्धि हुई? 44% जो इसकी वृद्धि हो गई। कहाँ से वृद्धि कैसे करोगे? 144 माइनस 100 यानी 44, और गुना ये जो बेस है वो 100 और ये भी 100। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पे कुछ और भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 नहीं मानो, 9 भी मान सकते हो, 8 भी मान सकते हो, 7 भी, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। ठीक है, आगे देखिए, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि इसका क्षेत्रफल 6075 मीटर स्क्वायर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई मान लेंगे पहले कितनी, x, और लंबाई मान लेंगे हम 3x। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, यानी x और गुणा 3x, यानी 3x स्क्वायर 6075। तो x स्क्वायर कितना आ गया, इसको काटोगे तो 2 0 2 और 5 20 और 25। अब x क्या आएगा, 20 और 25 का होल अंडर। तो ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट का मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, 4 और 5 20 होते हैं, यहाँ पे 5 आएगा, 4 गुना 5 20 45। तो 45 जो है इसकी ब्रेथ आ गई, और लेंथ कितनी आ गई, 45 को 3 से 15 2 12 और 13 135 जो है इसकी लंबाई आ गई। ठीक है, बिल्कुल ईजी है ये, तो मैं ईजी करवा रही हूँ आपको जानबूझ के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे देखिए, एक कमरे में के फर्श की लंबाई और चौड़ाई में 20 मीटर अधिक है, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, लंबाई चौड़ाई से 20 अधिक है, तो मान लो इसकी ब्रेथ कितनी है, x, l कितनी है, x प्लस 20। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, x इंटू एक्स प्लस 20। ठीक है, इसके अलावा उसके क्षेत्रफल उतना ही रहेगा, मतलब इतना ही रहेगा। अगर हम लंबाई 10 मीटर कम कर दे, यानी लंबाई कितनी है, x प्लस 20 है, इसको -10 कर दें तो क्या आएगा, x प्लस 10, और चौड़ाई में 5 बढ़ा दें यानी x प्लस 5। अब इसको आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसको करो, कैसे करोगे, थोड़ा और शॉर्ट लिखते हैं, x प्लस 20 यही था ना, इजिकल टू x प्लस 10 और x माइनस 5 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 20x, यहाँ पे x की x के साथ करेंगे x स्क्वायर, फिर x की 5 के साथ करेंगे 5x। अब 10 को ले लो, 10 को x के साथ करोगे 10x, फिर 10 को 5 के साथ करोगे 50। तो इससे तो ये कट जाएगा, ये हो गया 15, 15 को इधर ले जाओगे 5x और इजिकल टू 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो इसने बोला है क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल तो यही है ना, 10 इंटू 10 प्लस 20, यानी 10 गुना
30 यानी 300 जो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बस यही कहानी है, इतनी सी। एक फर्श के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 हो तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्श के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारें क्या होती है, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ये कितना है 660। अगर उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी चौड़ाई अगर ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितनी है 2x, यानी यहाँ पर 2x और x दोनों प्लस करेंगे तो 3x इंटू एच कितना है 11 इजिकल टू 60 है। तो यहाँ पर देख लो, ओ सॉरी यही है ना क्वेश्चन, इसको कटेंगे 60 पे, ये कटेगा 30 पे, और 3x इजिकल टू 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो ये आ गई 10 और ये आ गई आपकी 20, तो 10 और 20 L इंटू बी यानी 200 मीटर स्क्वायर जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, एक खेल का मैदान आयताकार है, एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि का इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 रुपये खर्च किए। उस मैदान की चौड़ाई 50 है। यदि उस मैदान की लंबाई 20 बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग उसी दर पर कुल कितने खर्च आएंगे। देखो थोड़ा सा लेंथी है बट आराम से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, देखो जब आपको टोटल पैसे दे रखे हो और रेट दे रखा हो तो आपका क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। यानी इसका फॉर्मूला जैसे हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो टोटल आपका खर्च, ठीक है, टोटल खर्च बाय हम करेंगे कुल जो खर्च है वो, और बाय हम करेंगे प्रति जो वर्ग मीटर का जो खर्च आता है वो। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर का जो खर्च, तो टोटल कितने हैं 1000 रुपये हैं, और 25 पैसे, पैसे का हम रुपये बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये पैसे हैं। ठीक है, इसी के रुपए बना दो, इसके पैसे बना दो 100। ठीक है, तो ये 25 4 पे 0 पे, यानी 4 और 4000 जो है मीटर स्क्वायर, चार हजार जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। अब 4000 क्या है, ये क्षेत्रफल है, यानी L इंटू बी है, ये क्या है L इंटू बी है, जिसमें L आपको निकालनी है और B आपको 50 दे रखी है। तो यहाँ से निकालो ये 5 और 80 पे, यानी L कितनी आ गई आपकी 80 और B आपकी 50 दे रखी है। अब ये बोल रहा है कि 20 बढ़ा दे, ये इसको 20 बढ़ा दो तो क्या बन जाएगा, ये 100, L क्या होगी 100 और B क्या आएगी 50, तो उसी रेट पर खर्च कितना आएगा, तो ये आ गया 5000, कितना आ गया 5000, और खर्च पे रेट कितना है 25 पैसे है। ठीक है, तो ये 25 5 125, तो इसका आंसर क्या आएगा 125 और 3 0, यानी इसको हम 100 से भाग करेंगे तो 1250 रुपये जो इसके ऊपर खर्च आ जाएंगे। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो आप इसको रिपीट करके देख लेना एक बार दोबारा से। आगे देखिए अगला, ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, मैं आपको कल के सेशन में इसको करवा दूंगी। ठीक है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर और चारों ओर 5 मीटर का रास्ता है, इसके रास्ते का 15 रुपये मीटर का खर्च है। यानी पहले तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे ये आ गई सड़क 90 और 60, इसके अंदर है 5-5 मीटर का चौड़ा रास्ता। ठीक है, 5 मीटर का। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हमें बिछानी है रोड़ी, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। एक सेकेंड, इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे फिर, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो थी, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसमें से जो ये भाग है इसको हम माइनस कर देंगे पूरे में से। ठीक है, तो हम इसको आप एक बार ट्राई करना, मैं आपको कल को इसको क्वेश्चन करवा दूँगी। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंसुरेशन के क्वेश्चन चाहिए तो आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए और मेरे को कमेंट सेक्शन पर प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए कि क्या किस टाइप के आपको क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन।
ओके बाय।